हरतालिका तीज व्रत का था। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ यह व्रत है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, मेरी विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमालय हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना ने तुम्हें जन्म दिया था। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमालय को तुम्हारी बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद जी वहां आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको यह स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुमने अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमालय भी ना जा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमालय घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, अब वो वचन कैसे पूरा होगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु
इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू की मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं, जहां नदी पर तुम्हारे नगर के निवासी महाराज हिमालय के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे और पूछने लगे कि तुम इतने भयंकर जन्मे, जहां सिंह सांप निवास करते हैं, जहां मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, वहां तुम इतने दिनों तक कैसे रहे। और महाराज हिमालय तुम्हें अपने साथ वापस चलने का निवेदन करने लगे। पिता के घर ले जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने अगर मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया तो मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें सदाशिव के साथ करूंगा, जिनके साथ तुम चाहती हो। इसके बाद महाराज हिमालय ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली सभी कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा एवं आस्था के साथ करना चाहिए। हर हर महादेव।